यो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स की। अभी मजा आएगा ना। प्योर एनिमे और मांगा को कंसिडर करते हुए, बट इसमें मोड्यूलो इंक्लूडेड नहीं है। और हाँ, क्लियर बोल देता हूँ, ये कोई मेरा फेवरेट इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट वाली लिस्ट नहीं है। यहाँ रैंकिंग होती है पावर, फीट्स, ऑरा और उस फीलिंग पे जब कोई कैरेक्टर स्क्रीन पे आता है और लगता है हाँ भाई अब टेंशन बढ़ने वाली है। सो अगर तुम जुजुत्सु काइसेन के फैन हो, पॉपकॉर्न ले आओ और कमेंट सेक्शन में पहले से फाइट मत स्टार्ट करना, एंड तक रुकना, फिर लड़ लेना। चलो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। नंबर 10, मेगुमी फुशिगुरो। अभी मेगुमी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, पर इसका पोटेंशियल ऑनेस्टली काफी स्केरी है। 10 शैडोज टेक्निक कोई नॉर्मल पावर नहीं है। शिकिगामी कंट्रोल, टैक्टिकल थिंकिंग और ऊपर से डोमेन का फाउंडेशन ऑलरेडी रेडी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सुकूना का इंटरेस्ट। जिस बंदे पे सुकूना नजर डाल दे, समझ जाओ कुछ डेंजरस कुकिंग हो रही है। प्रॉब्लम बस एक ही है, मेगुमी खुद अपनी पावर पे भरोसा कम करता है। अगर ये बांडा अपनी हेजिटेशन छोड़ दे, फ्यूचर में टॉप 5 भी शेक कर सकता क्यों हिला डाला ना है। नंबर 9, महितो का डेंजर सिर्फ फिजिकल नहीं था, ये बंदा मेंटली भी लोगों को तोड़ देता था। आइडल ट्रांसफिगरेशन का मतलब सिंपल है, एक टच और ओपोनेंट का कैरेक्टर मॉडल करप्ट। इसका सबसे स्केरी पार्ट, महितो फाइट के बीच इवॉल्व करता था, हर लॉस के बाद और ज्यादा डेंजरस। इस बंदे के अगेंस्ट लड़ना मतलब सिर्फ फाइट नहीं, मेंटल टॉर्चर भी फ्री में मिलता था। इसलिए महितो सिर्फ विलन नहीं था, ये वॉकिंग ट्रॉमा था। नंबर 8, जोगो को लोग वीक बोल देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने गोजो और सुकुना से फाइट कर ली। भाई, अगर मैं फुटबॉल या क्रिकेट में रोनाल्डो या विराट से हार जाऊं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बॉल हिट नहीं कर सकता या बट घुमाना नहीं जानता। जोगो के पास मैसिव कर्स्ड एनर्जी थी, डेडली फ्लेम्स थी और डोमेन एक्सपेंशन भी सॉलिड था। बस इसका लक खराब था, हमेशा गलत ओपोनेंट्स मिल गए। भाई को तो सुकुना तक ने प्रेज किया था। अगर जोगो किसी एवरेज स्पेशल ग्रेड के सामने होता, सीन बिल्कुल अलग होता। नंबर 7, तोजी फुशिगुरो ऑल्सो नोन एज कर्स्ड एनर्जी। मुझे क्या, मैं तो बीस्ट हूं। इस बंदे के पास 0 कर्स्ड एनर्जी, 0। और फिर भी ये टॉप टियर सॉर्सरर्स को हंट करता है जैसे साइड क्वेस्ट हो। स्पीड, स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्सेस सब इन ह्यूमन लेवल। और वेपन मास्टरी, भाई तोजी के हाथ में स्पून भी दे दो, लीथल बन जाएगा। गोजो जैसे मॉन्स्टर को भी एक मोमेंट के लिए ऑफ गार्ड पकड़ लिया, और JJK में 1 सेकंड का गैप मतलब गेम ओवर। तोजी ये प्रूव करता है कि टैलेंट, एक्सपीरियंस और किलर इंस्टिंक्ट कर्स्ड टेक्निक्स के बिना भी काम कर सकते हैं। नंबर 6, यूता ओकोत्सुहान। भाई यूटा लिस्ट में है, शांत हो जाओ। इस बंदे के पास कर्स्ड एनर्जी इतनी है कि आधे सॉर्सरर्स वही रिटायर हो जाएं। रिका, कॉपी टेक्निक और नेचुरल टैलेंट सब कुछ प्रेजेंट है, पर टॉप 5 में क्यों नहीं? क्योंकि टॉप 5 के लोग इमोशन से ऊपर उठ चुके हैं। यूता अभी भी फाइट में हेजिटेट करता है, लोगों को बचाने के बारे में सोचता है। ये वीकनेस नहीं है, पर जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड में ये चीज कभी कभी कॉस्टली हो जाती है। तो अब कुछ लोगों को यूजी की याद तो आई ही होगी। हाँ, यूजी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मैं कैरेक्टर है, मंगा इंक्लूडेड। फिजिकली बंदा प्योर मॉन्स्टर है बिना कर्स्ड टेक्निक के। पर टॉप 10 सिर्फ पंचेस पे नहीं चलता, यहाँ ज्यादा लोगों के पास ब्रोकन टेक्निक्स, डोमेन्स और हैक्स हैं। यूजी अभी भी हाथों से लड़ रहा है, जबकि बाकी लोग चीट्स यूज कर रहे हैं। उसका पीक मॉड्यूलो में है और अभी हम उससे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। पर अभी के लिए मैं फैक्ट्स रैंक कर रहा हूँ, फ्यूचर MC अपग्रेड्स नहीं, मैं गेगे नहीं हूँ। नंबर 5, कशिमो हजिमे। इस बंदे का माइंडसेट सिंपल है, फाइट टिल डेथ, नो कंप्लेंट्स, प्योर लाइटनिंग कर्स्ड एनर्जी, ओल्ड स्कूल वॉरियर मेंटालिटी और बिल्कुल 0 फियर। ये बंदा फाइट को एंजॉय करता है और ओपोनेंट चाहे कौन हो, पीछे हटने का नाम नहीं लेता। टेक्निक लिमिटेड हो सकती है, पर जो है लीथल है। अगर कशिमो एक बार कनेक्ट कर गया, मैच वही खत्म। नंबर 4,
केंजाकू देखो, ये बंदा जिम नहीं जाता बट ब्रेन का वर्कआउट फुल टाइम करता है। केंजाकू की स्ट्रेंथ सिर्फ फाइटिंग में नहीं है, ये बंदा सेंचुरीज से लोगों को चेस के पीसेस जैसे मूव कर रहा है। बॉडी हॉपिंग, कर्स्ड टेक्निक्स का इंसेन नॉलेज और पेशेंस लेवल ऐसा कि रिजल्ट 100 इयर्स बाद मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। डायरेक्ट 1 वर्सेस 1 में शायद ये टॉप टीयर्स को बीट ना करे, बट अगर प्लानिंग का वर्ल्ड कप होता केंजाकू ट्रॉफी ले जाता। ये प्रूव करता है कि जुजुत्सु काइसेन में सिर्फ मसल्स नहीं, दिमाग भी एक कर्स्ड वेपन है। नंबर 3, सुगुरु गेतो। इस बंदे के पास इतने कर्सेस हैं कि अलग से पोकेडेक्स खोलना पड़ जाए। गेतो का कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन इज नो जोक। हंड्रेड्स ऑफ कर्सेस एक साथ कंट्रोल करना मतलब भाई मल्टीटास्किंग लेवल, इसे ख्वाल तो गॉड मोड। और सबसे डेंजरस चीज, इसका माइंडसेट काम, कैलकुलेटेड और बिल्कुल कोल्ड। अगर गेटो थोड़ा और टाइम तक एक्टिव रहता तो ऑनेस्टली जेजे के वर्ल्ड का बैलेंस ही हिल जाता। ये बंदा प्रूफ है कि क्वांटिटी, कंट्रोल, आइडियोलॉजी मिलाकर देता है नाइटमेयर फ्यूल। नंबर 2, सटोरू गोजो। ये बंदा जेजेके का वॉकिंग चीट कोड है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। इन्फिनिटी, 6 आइज, लिमिटलेस कर्स्ड एनर्जी और ऊपर से कॉन्फिडेंस ऐसा जैसे हाँ भाई तुम सब ट्राई कर लो, मैं यहीं खड़ा हूँ। गोजो लिटरली स्पेस को बुली करता है। अटैक आता है, इन्फिनिटी बी लाइक एक्सेस डिनाइड। डोमेन एक्सपेंशन, सीधा ओपोनेंट का ब्रेन ओवरलोड। और सबसे फनी बात, इतनी पावर के बाद भी ये बंदा जोक्स मार रहा होता है मिड फाइट। अगर जेजेके में मोस्ट अनफेयर कैरेक्टर का अवार्ड होता, गोजो बिना कंपटीशन जीत जाता। नंबर 1, ऑब्वियसली रायोमेन सुकुना भाई। इस बंदे का ऑरा ही अलग है। स्क्रीन पे आता है और लगता है हाँ अब कोई मरेगा। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। फुल पावर सुकुना इज प्योर टेरर। 4 आर्म्स, इंसेन कर्स्ड एनर्जी, ब्रूटल टेक्निक्स और अडेप्टेबिलिटी लेवल रियल टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट जैसा। ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये बैटल आईक्यू, क्रूअल्टी और एक्सपीरियंस का मॉन्स्टर कॉम्बो है। इवन गोजो के बाद भी मांगा क्लियरली दिखाता है कि सुकुना एक स्टेप आगे निकाल चुका है। ये प्रूव करता है कि रॉ पावर, इंटेलिजेंस और मास्टरी देती है एब्सोल्यूट डोमिनेंस। किंग ऑफ कर्सेस टाइटल बिल्कुल डिजर्व्ड। तो ये थी टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स इन जुजुत्सु काइसेन की लिस्ट। अग्री या डिसएग्री कमेंट्स में बताओ। यूजी एक ऑनरेबल मेंशन है बट एमसी है तो ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग तो होगा। बस एक रिक्वेस्ट, गोजो वर्सेस सुकुना वॉर कमेंट्स में स्टार्ट मत कर देना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो फॉर फनी एनिमे रिव्यूज और एक्सप्लेनेशंस। तब तक के लिए स्टे कर्स्ड, स्टे डेंजरस, पीस आउट, पूकीज।